हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो सोच है वो लोगों पर भारी क्यों पड़ती है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे उन्होंने इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली इस वीडियो को स्क्रॉल किया हो या वॉच कर रहे हो, उनकी सोच लोगों पर भारी क्यों पड़ती है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और रीडिंग में जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे आपके लिए दो ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 स्टार ऑफ डेविड कैंडल और ऑप्शन नंबर 2 वुल्फ कैंडल। तो यहाँ पर दो कैंडल ऑप्शन में मैंने रखी हुई है और जिस भी ऑप्शन को आप पसंद करते हैं या जिस भी ऑप्शन पर आपका फोकस ज़्यादा जाता है या जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उस ऑप्शन की रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी स्टार ऑफ डेविड कैंडल जो चूज की है, देखते हैं उनकी सोच लोगों पर भारी क्यों पड़ती है। उनकी जो सोच है वो लोगों पर भारी क्यों पड़ती है। उनकी सोच लोगों पर भारी क्यों पड़ती है। पहला जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ और भी हम कार्ड्स लेंगे। परसिवरेंस, impartiality, guilt, completion and complacency। एंड बॉटम ऑफ द डेक आइसोलेशन। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया था द सन। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स और लेंगे हम। सिक्स्थ हाउस, सेकेंड हाउस, द मून, लिब्रा, and Saturn। And bottom of the deck, 9th house। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो आपकी जो राशि है ये मकर हो सकती है, आपकी राशि धनु हो सकती है। सोर्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, मीन्स एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आया है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है। ये आपका राइजिंग साइन हो सकता है, ये आपका सन साइन हो सकता है, ये आपका
मून साइन हो सकता है। और मई आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। साथ साथ हो सकता है आपका जो सैक्रल चक्रा है ये बहुत ज़्यादा बैलेंस है, मीन्स ये कह सकते हैं बैलेंस है, एक्टिवेट है। मीन्स हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप अपनी क्रिएटिविटी से किसी को भी आश्चर्य में डाल सकते हो। मीन्स हो सकता है आप सिंगिंग करते हो, आप हो सकता है पेंटिंग करते हो, डांसिंग करते हो, लिखते हो, कंपोज करते हो, पोयम राइटर हो, पोएट हो सकते हो। तो क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट कर भरी है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, धर्म में आपकी विशेष रुचि हो सकती है। साथ साथ आपने किसी विशेष आध्यात्मिक ज्ञान को, हो सकता है आपका सन बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपका मून बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, बहुत इमोशनल हो सकते हो, सेंसिटिव हो सकते हो, माँ से आपका एक विशेष लगाव हो सकता है। तो बात करते हैं कि आपकी वो क्या सोच है जो लोगों पर भारी पड़ती है। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो अभी मैंने बताया, द मून आपका बहुत स्ट्रांग है। आपकी कुंडली में आपका जो माँ का घर है, मीन्स ये कह सकते हैं आपको, आपके ऊपर माँ का पूर्ण आशीर्वाद है, माँ से आपका विशेष लगाव हो सकता है, या आप ऐसे हो सकते हो कि आप माँ की आज्ञा को बिल्कुल नहीं टालते। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट देते हो। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग अपनी माँ को खुश रखते हैं, मीन्स माँ जो है वो दुनिया है। और कुछ कुछ धर्मों में ये भी कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो अगर आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं या माँ से बहुत कनेक्टेड हैं, तो माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको जीवन की हर खुशी मिलेगी। वर्ल्ड का कार्ड है, मीन्स दुनिया के हर सुख ऐशो आराम आपको मिलेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर माँ की कृपा होती है, जिसके ऊपर माँ बाप की कृपा होती है, उसका दुनिया में तो बेड़ा पार होता है, दुनिया के बाद भी बेड़ा पार हो जाता है। तो आपकी जो सोच है, मीन्स आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत करेजियस हो, आपके अंदर आपने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपके अंदर एक हिम्मत है, एक ताकत है। मीन्स आप अपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल, संघर्ष देख देख कर आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। आपको अच्छे बुरे का पता लग गया है, आप हर चीज़ को भांप जाते हो, आप लोगों के एटीट्यूड को समझ जाते हो, क्योंकि आपने बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। इसीलिए आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का निर्णय ले लेते हो, और यही सोच जो है लोगों पर भारी पड़ती है। साथ साथ यहाँ पर आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, आप अपने जीवन को अच्छे से जो है ये कह सकते हैं अपने जीवन में तालमेल बिठा सकते हो। साथ साथ आपके अंदर सबके लिए एक इमोशंस है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कठोर हो, आप कठोर की जगह कठोर हो, आप नरम की जगह नरम हो। जहाँ पर आपको अपनी ताकत दिखानी होती है, वहाँ पर आप अपनी ताकत, आप अपनी पावर दिखाते हो। जहाँ पर आपको अपने इमोशंस दिखाने होते हैं, अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर, अपने दिल का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना होता है, आप वहाँ पर अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाते हो। आपकी जो सोच है वो इस तरह की है कि जिस काम को भी आप हाथ में लेते हो उसको पूरा करके ही छोड़ते हो। साथ साथ अगर आपसे कभी गलत हो जाता है, अगर आपसे कुछ किसी का नुकसान हो जाता है, तो आपको गिल्ट भी फील होता है, आप कभी कभी उनसे सॉरी भी बोल देते हो, आप क्षमा याचना भी
मांग लेते हो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको झुकना है आप झुक भी जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अकड़े, मीन्स अकड़ू इंसान होता है कि नहीं किसी से माफ़ी नहीं मांगनी, नहीं, आपको जहाँ झुकना होता है आप वहाँ झुक भी जाते हो। और आपकी जो सोच है, मीन्स आप लोगों के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। कहने का मतलब ये, आप किसी में छोटा बड़ा नहीं मानते, आप सबको एक समान समझते हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। मीन्स आप उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटस, मीन्स किसी के फाइनेंशियल स्टेटस के थ्रू उसको डील नहीं करते, उससे व्यवहार नहीं रखते। आप जो है उसका उसका नेचर देख के, आप उसका व्यवहार देखकर, उसके फाइनेंसेस या उसका स्टेटस सोसाइटी में देखकर दोस्ती नहीं करते। आप जो हो उसका व्यवहार देखकर उससे बात करते हो, उससे दोस्ती करते हो। तो ये जो सोच है वो लोगों पर बहुत भारी पड़ जाती है। साथ साथ आपका जो नेचर है यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, आप बहुत परसिवरेंस, मीन्स दृढ़ता बहुत है, आप कभी भी जीवन में गिव अप नहीं करते। आप किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को आपने करने का ठान लिया आप उस चीज़ को करके रहते हो और एकाग्रता के साथ उस चीज़ को पूरा करते हो, कभी भी गिव अप नहीं करते। यही आपकी सक्सेस का मूल मंत्र है। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कर्म पर विश्वास करते हो, आप बहुत कार्मिक हो, मेहनत करते हो और मेहनत के साथ साथ कर्म पर विश्वास करते हो। आपकी ऐसी सोच है कि अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हो सकता है आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपकी कुंडली में, या सैटर्न का जो प्लेसमेंट है ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपकी कुंडली में। तो यहाँ पर आपको अपने कर्मों पर विश्वास है, आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और इसी कारण से आप जीवन में आगे बढ़ते हो, जीवन में आपको तरक्की मिलती है। तो ये जो सोच है, ये जो सोच है आपकी, ये लोगों पर कई बार भारी पड़ जाती है। आपने जो भी धन अपने जीवन में अर्जित किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते किया है। आपने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से ही जीवन में सब कुछ अर्जित किया है। साथ साथ आप जो हो जीवन में हार्मनी पसंद करते हो, जीवन में बैलेंस पसंद करते हो। साथ साथ आपका जो नेचर है बहुत रोमांटिक है, मीन्स आपको एक हर चीज़ में बैलेंस पसंद है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, कुछ भी हो, उसमें आपको एक तालमेल, एक हार्मनी पसंद है। साथ साथ आप बहुत रोमांटिक हो सकते हो और आप जो है रिश्तों को निभाने में विश्वास करते हो, क्योंकि आपकी सोच में तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना बहुत आसान है और किसी भी चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो सोच है आपकी, आपके शत्रुओं पर भी भारी पड़ जाती है। आप जो हो किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करते, आप हमेशा देने में विश्वास करते हो। आपका जो विश्वास है वो लेने में नहीं है। मीन्स हो सकता है आपने जीवन में कभी भी किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली हो, आप हो सकता है बल्कि दूसरों को ही मदद कर देते हो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ साथ आप लोगों का शोषण नहीं करते। आपकी जो सोच है वो बहुत, ये कह सकते हैं ब्रॉड माइंडेड इंसान की जो सोच होती है उस तरह की आपकी सोच है। मीन्स आप कभी भी किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाते, आप कभी भी किसी का शोषण नहीं करते। आप जो हो हमेशा हर काम में प्रयासरत रहते हो ताकि आपको कभी गिल्ट ना हो कि मैंने किसी चीज़ का प्रयास नहीं करा, भले ही उसमें आपको असफलता मिली हो, बट आप जीवन में प्रयास करते रहते हो, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करते हो। तो ये जो सोच है
ये जो सोच है आपकी वो लोगों पर भारी पड़ जाती है। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था, आप देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है उनकी सोच क्या है और उनकी सोच जो है कैसे लोगों पर भारी पड़ती है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है वुल्फ कैंडल है, देखते हैं कि आपकी सोच लोगों पर कैसे भारी पड़ती है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है उनकी सोच लोगों पर कैसे भारी पड़ती है। यहाँ पर एक कार्ड पलटा है, स्ट्रेंथ। उनकी सोच लोगों पर बहुत भारी पड़ती है, कैसे भारी पड़ती है ये हम देखेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड, 3 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हीरोफेंट and Ace of Swords, and bottom of the deck 9 of Cups। चक्रा विजडम से भी हम लेंगे कुछ कार्ड्स। बैलेंस, डिसिपेटिंग, क्रिएशन, रिकवरी, सोलमेट और एक्सेप्टेंस। आपका जो रूट चक्र है वो बहुत बैलेंस है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है जॉय। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर जॉय आया है। आप बहुत जॉयफुल हो, बहुत चीज़ों को एंजॉय, मौज मस्ती करना, फन करना आपको बहुत पसंद है, खुश रहना। प्लूटो, 10th हाउस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड 8th हाउस। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है जेमिनाई। आप बहुत कम्युनिकेटिव हो सकते हो, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप हमेशा एक जॉली मूड में रहते हो, आप बहुत एंजॉय करते हो चीज़ों को। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मीन्स आपकी सारी विशेज़ फुलफिल होती हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है आप हमेशा खुश रहते हो, खुशी को अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि एक मैं आपको बात शेयर करना चाहूँगी कि हमेशा आप खुश रहिए, चाहे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहे हो, चाहे जीवन में अच्छा नहीं भी चल रहा हो तो भी आपको खुश रहना है। क्योंकि हम जब खुश रहते हैं तो हम खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हो, जिसमें भी आपको आनंद आता हो, आपको अच्छा लगता हो, आप उन चीज़ों को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें ताकि आप जीवन में और बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर सके। तो अब बात करते हैं आपकी राशियों की। आपकी राशि वृष हो सकती है, आपकी राशि सिंह हो सकती है, साथ साथ आपकी राशि यहाँ पर एक्वेरियस आया, एक्वेरियस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है या जेमिनाई हो सकती है। तो ये आपकी राशियाँ हो गई। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अगस्त हो सकता है, मार्च हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है या सितंबर हो सकता है। तो आपकी जो सोच है, आप हमेशा अपने आप को एक सशक्त इंसान बनाकर आगे बढ़ते हो। मीन्स आप हमेशा एम्पावरमेंट में बिलीव करते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में रहते हो। मीन्स आपको हमेशा, मीन्स आप
की सोच ऐसी है कि जीवन में अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि किसी के आगे आपको झुकना ना पड़े, किसी के आगे आपको हाथ फैलाना ना पड़े। आपने अपने जीवन को सक्षम बना रखा। मीन्स इस तरह की जो सोच है वो लोगों पर आपकी बहुत भारी पड़ती है। साथ साथ आप एंजॉय करना पसंद करते हो। आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने जो भी आप के रिलेटिव्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, उनके साथ आप घूमने जाना, एंजॉय करना, पार्टी करना, उनको बुलाना, वहाँ जाना, उनके घर जाना या उन लोगों को बुला लेना। मीन्स आपको एंजॉय करना, पार्टी करना बहुत पसंद हो सकता है। साथ साथ आप एक बैलेंस बहुत अच्छा बना के चलते हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक मार्जिन खींच के चलते हो। मीन्स ताकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है आपके पर्सनल इश्यूज के कारण अफेक्ट ना हो सके, साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल चीज़ों के कारण अफेक्ट ना हो सके, प्रभावित ना हो सके। इसलिए आपका जो सोच है वो बहुत बैलेंस्ड है। आप चीज़ों को में तालमेल बिठाना बहुत अच्छे से जानते हो। मीन्स आपको बैलेंस करना बहुत पसंद है, और यही जो आपकी सोच है वो लोगों पर भारी पड़ जाती है। साथ साथ हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड हो, आपने बहुत ज़्यादा हायर स्टडी की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, एमफिल किया हो, पीएचडी की हो, इस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मीन्स आपको एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको दुनियादारी की नॉलेज है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज है, और यही जो सोच है आपकी, मीन्स आपके अंदर एक विजडम है, एक ज्ञान है, नॉलेज है, आप ज्ञान का भंडार हो, और यही जो आपकी सोच है ये लोगों पर भारी पड़ जाती है। साथ साथ आप अपनी बात को रखना बहुत अच्छे से जानते हो। आपकी जो सोच है, आपका जो बात करने का तरीका है वो ऐसा है कि किसी को भी प्रभावित कर दे। मीन्स आपके अंदर एक वाद विवाद करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। आप किसी के साथ भी डिबेट कर सकते हो, आप किसी के साथ भी वाद विवाद में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किसी भी इंसान को इम्प्रेस कर दे, प्रभावित कर दे, इस तरह का है। साथ साथ यहाँ पर आपका जो रूट चक्र है बहुत बैलेंस्ड है। आपके जीवन में फाइनेंसेस की, आपके जीवन में जो भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं बहुत सफिशिएंट होंगे। आपको पैसे की किसी बात की कमी नहीं होगी। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलते हो। आप चीज़ों को मीन्स जो चल रहा है उसमें आप संतुष्ट रहते हो, आप कभी भी उसके लिए सवाल नहीं उठाते हो। साथ साथ यहाँ पर आप जो हो, यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड आया। मीन्स आप बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, तोल मोल के बोलने की आदत है। मीन्स आप किसी भी चीज़ को आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो। आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज है। मीन्स आप बहुत बुद्धिमान हो। साथ साथ आप बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज़ को रिकवर कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशनल पावर है। मीन्स आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मीन्स आपके अंदर वो शक्ति है कि आप गिर के फिर उठ खड़े होने की आपके अंदर क्षमता है। साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपने जो कुछ भी अर्न किया है अपने जीवन में वो सिर्फ अपनी बुद्धि, कौशल और क्षमता के बल पर, और आपका हो सकता है एक स्टेटस हो, आपका एक वजूद हो, लोग आपको आपके काम से जानते हों, और ये जो सोच है वो लोगों पर भारी पड़ जाती है। साथ साथ आप जो हो बहुत आइडियलिस्टिक हो सकते हो, टेक्नोलॉजी की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। आप किसी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो और उसमें हो सकता है आपको एक महारत हासिल हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
आपके अंदर एक मैग्नेटिक चार्म है, साथ साथ आप बहुत विचार वान हो, मीन्स आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को समझ सकते हो। साथ साथ आपके अंदर एक मिस्टिकल नॉलेज है, मीन्स आपके अंदर एक मिस्टिकल पावर है, मीन्स आप किसी की भी इंटेंशन को बहुत जल्दी भांप सकते हो। इस तरह की आपकी क्षमता है, और ये जो क्षमता है वो कई बार लोगों पर भारी पड़ जाती है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया था। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।